इस लोकेशन को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए 25 रुपये खर्च किए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने सत्यवीर को लिखा क्या है। पसीना पसीने से ये पूरा पिठा बह गया, नाक से लग गया टुक्के से। तो जो स्थान आप ये देख रहे हैं, कभी हमारा स्कूल हुआ करता था, ये अब तो घर है। माँ काली के बारे में इसमें लिखा गया है। और वहाँ से चलिए करीबन 1 किलोमीटर आप पहुँचेंगे इस खूबसूरत तालाब के पास। आई लव चौकौड़ी का बोर्ड जो इस होटल के पास लगा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं उस रिजॉर्ट को जहाँ थोड़ी देर पहले मैं गया था। मैं इसी की बात कर रहा था, नील गगन। एक दौर हुआ करता था 2017 से 19 का समय, जब हमको बेरीनाग बहुत बुलाता था और हम पहुँच जाया करते थे इस क्षेत्र में। और ये शायद बेरीनाग का टॉप पॉइंट है, जिसके नाम पे ही इस शहर का नाम बेरीनाग पड़ा। गुड मॉर्निंग। एक नया सुबह, संडे आज, और मैं जा रहा हूँ कालिका मंदिर। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, उसके सामने है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड। तो ये वो स्थान है जहाँ कभी हम रहा करते थे, गंगोली हाट। इस रास्ते जाता था मैं अपने, क्योंकि माताजी हमारी स्वास्थ्य विभाग में थी तो सरकारी क्वार्टर्स थे, तो ये वो रास्ता हुआ करता था। और यहीं से हम नीचे को जाते थे कालिका मंदिर। और सामने हमारा कॉलेज था जहाँ हमने 11th और 12th की पढ़ाई की है। ये है GIC, और ये है इसका फील्ड जहाँ हमने क्रिकेट खेला है। और आज भी बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ ये है आर्मी सैनिक विश्राम गृह, कालिका मंदिर के पास ही। कभी यहाँ कैंटीन भी हुआ करती थी। और इसी के जस्ट नीचे पे है माँ काली का दरबार। एक बार उसके दर्शन कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको सामने से ले चलूँगा वहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है माँ काली का दरबार। आप देख सकते हैं ये पूरा पगडंडी से बना हुआ है और बहुत सारे गेट हैं यहाँ, क्योंकि कुमाऊँ रेजिमेंट या लोग यहाँ हर साल कुछ ना कुछ चढ़ावे के तौर पे चढ़ाते हैं। तो ये है कालिका मंदिर, और ये है कालिका मंदिर का मुख्य गुंबद। तो लीजिए आप दर्शन कर सकते हैं माँ काली के। साथ ही आप पीछे बिस्तर देखिए जो लाल कलर का आपको दिख रहा है। मान्यता यह है कि हर रात्रि माँ यहाँ पे विश्राम करती हैं, और जब सुबह पुजारी मेन जो गर्भगृह इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो यह बिस्तर एकदम ऐसे जैसे हम सुबह उठते हैं वैसे ही अस्त व्यस्त होता है। तो इससे यह पता चलता है कि माँ काली कितनी शक्तिशाली है। कालिका मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको मैं एक स्थान वह दिखाता हूँ जहाँ कभी यहाँ जब बलि चढ़ती थी, भैंसे जिन्हें कटरा भी कहा जाता है, उन्हें काटा जाता था। मैंने बस एक बार देखा है वो जीवन में, उसके बाद मैं कभी नहीं देख पाया। तो मैं आपको एक बार वो स्थान दिखाऊं जहाँ पे किसी समय में कटरे कटते थे। तो दोस्तों ये है वो स्थान कालिका मंदिर के जस्ट पीछे साइड। यहाँ पे वो बलि चढ़ती थी और यहाँ पे कटने के बाद उस जानवर को यानी भैंसे को नीचे को गिरा दिया जाता था। और इस पेड़ के टॉप पे बैठे रहते थे गिद्धराज। अब तो देखने को भी नहीं मिलते। और उनका काम ये होता था, जैसे जानवर यहाँ से नीचे को गिरा, वो सब लोग ऊपर से नीचे जाते थे और उनको पूरी तरह से खा लेते थे। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद मतलब मंदिर परिसर को देख लिया, जहाँ पे बलि होती थी वो देख लिया, और मंदिर के जस्ट कालिका मंदिर के शुरुआत में ही एक काली माँ की मूर्ति है और शिवालय है। तो वो देखने वाली बात है जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो शिवालय जहाँ पर भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा होती है। अंदर है इसके शिवलिंग। और ये नया बोर्ड लगा हुआ है आजकल यहाँ पे, ज़रा देखें, आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह से कि ये किसके द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर लगा बोर्ड आपको बताता है कि उत्तराखंड टूरिज्म के अंदर यह स्थान कालिका मंदिर की हाइट 600 देशांतर क्या है। साथ ही माँ काली के बारे में इसमें लिखा गया है, जिसे आप पहुँच करके बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो अब समय है यहाँ से वापस जाने का। कालिका मंदिर के दर्शन करने के बाद अब यात्रा का पड़ाव बढ़ चलेगा हमारा बेरीनाग वाली रोड में। और जहाँ जहाँ मुझे कुछ ऐसी लोकेशंस मिलेंगी जहाँ पे हम जा सकते हैं, तो मैं आप लोग को वो ज़रूर दिखाऊंगा। तो जो स्थान आप ये देख रहे हैं, कभी हमारा स्कूल हुआ करता था, ये अब तो घर है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वाह, अब तो प्रॉपर अच्छे से जो लोग रहते हैं शायद उन्होंने प्रॉपर बिल्डिंग बना दी। ये सहतूत का पेड़ था और इतना एरिया हमारे स्कूल का था जहाँ हमने कक्षा
6 से 10 तक पड़ा JBSG। थोड़ी देर पहले जाने से कालिका मंदिर का तो मैंने आपको एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गेट दिखाया था। तो मैं अभी जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हॉस्पिटल वाला एरिया कहाँ था और कहाँ रहते थे। तो ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोली हाट। ये था, ये जो 2 बिल्डिंग्स दिख रही हैं, 3 बिल्डिंग, ये थी पुरानी, मतलब पुरानी बिल्डिंग्स थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। और जो ये हरी छत वाला मकान है जिसके बगल में पीपल का पेड़ है और जहाँ पर लगा है टाटा स्काई लेफ़्ट साइड, इसमें हम कभी रहा करते थे। और जो ये आप स्कूल देख रहे हैं ये है विवेकानंद। तो इतने नियर बाई हमारे ये स्कूल था। और ये थी हमारी सरकारी बिल्डिंग जहाँ हमने 20 से 25 साल, 25 तो नहीं, 20 से 22 साल बिताए हैं। गंगोली हाट से करीबन 1 किलोमीटर बेरीनाग वाली रोड में चलने के बाद एक बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा पसीने से ये पूरा पिठा बह गया, नाक से लग गया टुक्के से। तो मैं वो बिल्डिंग दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपको वो बिल्डिंग क्या है। पहली बार ये गंगोली हाट पे बनने जा रही है। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था और ये है बस स्टेशन। चलिए, कुछ तो बन रहा है गंगोली हाट में, मतलब कुछ अच्छा सा लग रहा है देखने में ना। ये बस जिस हिसाब से बन रहा है उस हिसाब से बन जाए ये और सुचारू रूप से इसमें काम चल जाए। गंगोली हाट से आप चलिए 3 किलोमीटर दसाई थल, और दसाई थल से लीजिए आप पहला लेफ्ट गंगोली हाट से जब दसाई थल की तरफ जाएंगे और वहाँ से चलिए करीबन 1 किलोमीटर आप पहुँचेंगे इस खूबसूरत तालाब के पास। तो पूरी तरह से बीच में है ये तालाब देवदार के घने जंगलों के। और आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे एक बढ़िया सी कैंपिंग साइट बन जाए। ये जगह अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में डालिए जब आप गंगोली हाट की तरफ आ रहे हैं। मतलब इतना सुकून है, इतनी शांति है। तो आपको मैं एक बार इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो दिखाता हूँ कि किस तरह से एक जंगलों के बीच में एक खूबसूरत से तालाब को बसाया गया है या बनाया गया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस खूबसूरत सी लोकेशन पे। पहले आप देख लीजिए देवदार के घने जंगल, देखे ही होंगे आप लोगों ने, बट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ से देवदार है। और ये वो साइड है जहाँ पर आप अपने ट्रैवलिंग में ऐसे स्थान को जोड़ सकते हैं। देखिए चारों तरफ से आपको देवदार दिखेगा। लोकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है जब आप इसके समीप आते हैं। और इस तालाब को चारों ओर से बंद किया गया है जिसका कारण है कि कोई इसमें नहा के डूब ना जाए। कई लोग ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। बस एक दुख होता है जब आप ऐसे साइड पे आके ये सब चीज़ करते हैं और इसे यहीं छोड़ देते हैं। ये देखिए, तो ये बड़ी ख़राब चीज़ है, ऐसा मत कीजिए। और ये वाली साइड अगर आप देख सकते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में इस वाले पूरे एरिया में कैंपिंग साइट हो, यानी आप यहाँ पे रात को रहें या स्टे करें और इस पूरे प्राकृतिक आनंद का, प्राकृतिक नज़ारों का बेहतरीन सा आनंद लें। ये देखिए चारों तरफ से ये कितना खूबसूरत है, हिडन प्लेस कह सकते हैं इसे आप। और चलते चलते मैं पहुंच गया हूँ इसी तालाब के बगल में है एक छोटा सा जलाशय जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहा जाता है नौला। तो फिलहाल यहाँ का पानी तो मुझे ठीक लग रहा है। एक बार सामने से हम सब इसे देखते हैं। आप भी बताइए कि क्या इसका पानी अभी ठीक है या नहीं है। इस नौले से जस्ट पहले पे है ये 2 छोटे छोटे तालाब, शायद जिन दिनों बरसात होती होगी तो ये पूरी तरह से दोनों भर जाते होंगे। और ये है वो नौला, हमारी पहाड़ी भाषा में इसे नौला ही कहते हैं, शायद वैसे भी नौला कहते हैं। और ये जल स्रोत है और पानी शायद उतना ज़्यादा साफ़ नहीं है क्योंकि इसमें कोई ऐसे चीज़ें नहीं दिख रही कि ये रनिंग वाटर हो। और इस जगह का जो नाम है वो है उपराड़ा दियाराड़ी में नौला सुधारीकरण। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे आप संडे वनडे के दिन आराम से आ सकते हैं, थोड़ा कैंपिंग कर सकते हैं। और ये हमारी प्यारी सी धन्नो, से हाय धन्नो, हेलो बल। तो चलिए इस लोकेशन के बाद अब हम बढ़ चलते हैं बेरीनाग की तरफ, जो कि है यहाँ से 20-22 किलोमीटर, 1 घंटे की जर्नी क्योंकि रोड अब अच्छी है। तो इस लोकेशन को करते हैं बाय, मिलते हैं आपसे आगे वाली लोकेशन पे।
मैं पहुंचा हूँ अभी जाड़ा पानी में, और ये क्षेत्र पूरे बांज के वृक्षों के बीच में बसा हुआ है। और इस क्षेत्र की खासियत क्या है, यहाँ मिलता है बहुत ठंडा पानी, ओक वाटर। और ये क्षेत्र है ना, बहुत ज़्यादा गुलदार से ज़्यादा, मतलब गुलदार से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो मैं आपको इसका बोर्ड दिखाता हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, रोड के नीचे वाले साइड लिखा गया कि गैर गुलदार प्रभावित क्षेत्र, कृपया इस क्षेत्र में सूर्य के पश्चात एवं सूर्योदय से पहले अकेले विचरण एवं खेत खलिहानों में कार्य न करें। और सेकंड साइड है ये। तो जो आप वो जंगल देख रहे हैं वो था जाड़ा पानी वाला जंगल, और ये पूरा जंगल है बांस का। और एक समय यहाँ पे फैक्ट्री थी, बांस के जंगलों से जो ये पानी था वो पूरे मार्केट में सप्लाई होता था। शायद अब बंद हो गई है, पता नहीं क्या हो गई। आपने शायद पिया भी होगा, द ओक वाटर करके या द हिमालयन ओक करके वो आता था, तो शायद अभी तो बंद हो गई है। तो चलिए, हमें जाड़ा पानी में, और इस जगह से जो रायगढ़ और बेरनाग की दूरी है, रायगढ़ शायद 2 या 3 किलोमीटर और बेरनाग यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर है, यानी 15-20 मिनट की और डिस्टेंस है। तो फिर हम पहुँच जाएंगे बेरीनाग। तो बेरीनाग क्रॉस करने के बाद देखते हैं आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। बाकी बहुत वाइड लोकेशन पे तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अभी मैं कहीं गाँव की तरफ जा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ मेरे कहने रोड साइड से लगी हुई चीज़ें पॉसिबल होंगी, मैं आपको वो दिखाते हुए चलूँगा। तो चलिए बढ़ चलते हैं रायगढ़ की ओर पहले, फिर जाएंगे हम बेरीनाग। तो 1 घंटे की यात्रा करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं नगर पालिका परिषद बेरीनाग। आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। तो मैं यहां पे पहुंच चुका, और यहां पे लगा हुआ है एक खूबसूरत सा बोर्ड बेरीनाग का, बड़ा सुंदर सा लगा है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, नगर पालिका परिषद बेरीनाग। तो ये है वो खूबसूरत सा स्थान बेरीनाग। यहाँ आइला बेरीनाग तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है बेरीनाग, और बनाया बहुत सुंदर है। तो जिस स्थान पे अभी मैं खड़ा हूँ ये है बेरीनाग मंदिर, जिसके नाम पे ही इस पूरे शहर का नाम बेरीनाग पड़ा, जो किसी समय में बेड़ी नाग हुआ करता था, और आज है ये बेरीनाग। तो यह कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्यों इन क्षेत्रों में नाग देवताओं का निवास आया, जो कहानी है वो है द्वापर युग की। द्वापर युग में यह माना जाता था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन कर दिया था और उस स्थान को छोड़ने को बोला, तो वह अन्य नागों के साथ अलग अलग स्थानों पे आ बसा। जैसे आप सुनेंगे धौली नाग, फेड़ी नाग, बेरी नाग और पिंगली नाग। तो ये वह क्षेत्र थे जहां पर अन्य नाग आके बस गए। तो उन्हीं में से एक नाग है बेड़ी नाग। और जो ये मंदिर है, माना जाता है यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है, क्योंकि क्षेत्रों में नागों का आतंक था, तो उनको शांत करने के लिए यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह संपूर्ण जानकारी ली गई है गूगल के द्वारा, मतलब गूगल से मैंने इसे निकाला है, और हो सकता है इसमें कुछ जानकारी अधूरी हो, या हो सकता है कुछ गलत हो। अगर आप इस क्षेत्र के निवासी हैं और इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चले। मैं हूँ मंदिर के अभी पीछे साइड, और जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा इसका फ्रंट साइड। अभी बहुत शांत जगह है, आप बहुत मेडिटेशन करने यहाँ पे आ सकते हैं। चीड़ के जंगलों के बीच में है, और ये शायद बेरीनाग का टॉप पॉइंट है, जिसके नाम पे ही इस शहर का नाम बेरीनाग पड़ा। तो मैं अभी हूँ मंदिर के बैक साइड में, और आप उस तरफ देखेंगे वो है फ्रंट साइड। तो चलिए एक बार मैं आपको इस मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ, तो दिखाता हूँ कि किस तरह से यह मंदिर यहाँ पर स्थापित है। मंदिर परिसर में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखते हैं नाग देवता, जिन्हें ये ढाला गया है बेड़ी नाग को। और ये है इनका मुख्य मंदिर, जिसे अभी बंद किया गया है, क्योंकि नाग मंदिरों में अक्सर जिस दिन शिव की पूजा होती है उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है। और ये इसका है चारों तरफ का परिसर। तो ये देखिए आप, ये है मंदिर, और यहाँ से इसकी एंट्री है, और ऐसे घूमते हुए आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और अगर आपको यहाँ आना है तो आप किस तरह से यहाँ पहुँचेंगे, मेन शहर से आप थोड़ा सा आगे आइए, और किसी से भी पूछिए कॉलेज रोड, जहाँ डिग्री कॉलेज है बेरीनाग का, उसका लास्ट छोर है बेरीनाग मंदिर। तो अगर आप डिग्री कॉलेज पहुँच गए तो आप बेरीनाग मंदिर भी पहुँच जाएंगे। तो चलिए, आपको मैंने मंदिर दिखा दिया। अब मैं जा रहा हूँ उडियारी बैंड की तरफ, जहाँ से एक रोड कट जाएगी बागेश्वर के लिए, और एक रोड जाएगी हमारे थल की ओर। मुझे जाना है थल की ओर। एक दौर हुआ करता था 2017 से 19 का समय, जब हमको बेरीनाग बहुत बुलाता था और हम पहुंच जाया करते थे इस क्षेत्र में। और तो उसके बाद तो याद ही नहीं है। 2019 के बाद
कि मैं कब इस क्षेत्र में आया। आज मौका मिला है इस क्षेत्र से जाने का, तो पुरानी यादें थोड़ी बहुत ताज़ा हो गई। डिग्री कॉलेज वाली रोड। तो चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। सामने आप देख रहे हैं उडियारी बैंड को, और आप बोर्ड में देख सकते हैं जो ऊपर वाला रास्ता है वो जाएगा बागेश्वर, और जो नीचे वाला रास्ता है वो जाएगा थल की ओर। तो यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर है चौकौड़ी, एक छोटा सा कस्बा लेकिन बहुत सुंदर सी जगह। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ पहले। तो मैं फ़िलहाल अभी चौकौड़ी से थोड़ा सा आगे हूँ। चौकौड़ी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से हिमालय दर्शन बहुत अच्छा होता है। और हम तो चलो पहाड़ के लोग हैं, तो हमें इतना आदत नहीं है इन चीज़ों को देखने की, तो इतना वो नहीं लगता है। बट जो कोई बाहर से देख रहा है तो बिल्कुल यहाँ आइए और इसके बैक साइड में आइए। और यहाँ बहुत ज़्यादा होम स्टे और बहुत सुंदर सुंदर होम स्टे हैं। उनमें से एक है यहाँ पे नील गगन करके नाम है। वहाँ पे गेट लगा हुआ, तो एंटर मैं नहीं कर सकता। बाहर से जो मुझे दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कितना सुंदर है। और ये आपने बहुत बार बिल्डिंग देखी होगी, एक जहाज़ बना हुआ, तो ये वही वाला होटल है, या वही वाला होटल, सॉरी होम स्टे या रिजॉर्ट जो भी कह सकते हैं, जहाँ पे शिप बना हुआ है होटल के आकार में। और बाहर से उसका लोकेशन कैसा है एक बार मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो साथियों ये देखिए, वो है आई लव चौकौड़ी का बोर्ड जो इस होटल के पास लगा हुआ है। और इसी पेड़ के पीछे है वो जहाज वाली बिल्डिंग जो आप ये थोड़ी बहुत देख पा रहे हैं। अभी शायद फ्रंट से दिखेगी, मैं इसे आपको वहाँ से दिखाऊंगा। तो अगर आप हैं लवर नेचर तो आइए इस होटल की ओर। या बहुत सारे होम स्टे हैं यहाँ, अभी एक रास्ते में भी दिख रहा था बहुत सुंदर सुंदर, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। रास्ते में एक रिजॉर्ट और है जिसका नाम है ओजस्वी रिजॉर्ट। दिखने में इतना सुंदर लग रहा है ना, ये देख सकते हैं आप। इसके बाहर का पूरा आउटर लुक ऐसा है और अंदर का कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैंने एंटर किया है यहाँ नंदा कोट टूरिस्ट गेस्ट हाउस। जो यहाँ का गेस्ट हाउस है उसका नाम नंदा कोट है, और यहाँ आने के 25 रुपये लगते हैं, मतलब इसको घूमने के। इतना सुंदर है, मैं आपको इसको पूरा दिखाता हूँ। तो जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये यहाँ चौकौड़ी में नंदा कोट टूरिस्ट गेस्ट हाउस का है। और इतने सारे खूबसूरत से आप देख रहे हैं ये बने हुए हैं हट्स, ये देखिए। और जो इसकी मेन बिल्डिंग है वो है कुछ ऐसी। यहाँ से आप देख सकते हैं उस रिजॉर्ट को जहाँ थोड़ी देर पहले मैं गया था। मैं इसी की बात कर रहा था, नील गगन रिजॉर्ट। जब ये बना नहीं था ना दोस्तों, तब मैं यहाँ गया हुआ था। तो देखिए जहाज नुमा इसका शेप है, एकदम सुंदर सा। और यहाँ पर से जो नज़ारे दिखते हैं वो कुछ इस तरह से है। ये पूरा गार्डन, और ये लोकेशन है ऊपर की जहाँ अभी मैं खड़ा हुआ था। इस लोकेशन को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए 25 रुपये खर्च किए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें हमारे इन वीडियोस को, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। तो चलिए, आपको मैंने यहाँ से पूरा व्यू दिखा दिया है। अब मैं चलता हूँ थल की तरफ। मेरा नाम पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्या लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने सत्यवीर को लिखा क्या है। कोई पढ़ सकता है तो बताइए ज़रूर। जिस स्थान पे अभी मैं पहुंचा हूँ ये है थल से करीबन 3 किलोमीटर पहले, बेरीनाग वाली साइड को। और यहाँ से जाते हैं माँ भगवती माता के मंदिर। और कौन सी माता? कोटगाड़ी देवी, जो कि है पाखू में स्थित। आप बोर्ड को देख के साफ साफ पढ़ सकते हैं, आदिशक्ति माँ कोकिला, जो कि है उत्तराखंड में न्याय की देवी। तो चलिए, होपफुली आपको ये ब्लॉग वीडियो जर्नी, ट्रैवलिंग जर्नी पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप आगे भी प्यार बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, यहाँ तक बने रहे वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से इस चैनल को हम ग्रो करेंगे, और आप सभी लोगों का सहयोग बना रहेगा। तो चलिए, जय माँ काली के उद्घोष के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। थोड़ा बहुत फंबल तो चल जाता है कभी कभी। तो चलिए बाय, जल्दी मिलते हैं।